हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, हर टाइम सुबह शाम प्रभु के हाजिरी में आते हैं, परमेश्वर के चरणों में आते हैं, सिंहासन के सामने आते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए अपने हर दिलों को खोलते हैं, उन्हें परमेश्वर बहुत आयत में आशीष और बरकत और शांति और प्रेम और खुशियाँ दे। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने पूरी नाइट संभाल के रखा, अपने दूतों का बाड़ा हमारे चारों तरफ बना कर रखा और सुरक्षित रखा। हम लोगों के जीवन में एक नया दिन प्रभु ने और जोड़ दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग डर रहे हैं, भय मान रहे हैं किसी बीमारी से और किसी काल से, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े से, दुख से, पीड़ा से, सताव से डर मानते हैं कि हमें बचाव होगा, हमारा बचाव होगा, नहीं होगा, ये बीमारी मुझे मृत्यु की ओर लेकर न जाए, ऐसा न हो कि ये बीमारी मुझे मृत्यु की ओर लेकर जाए। लोगों के अंदर शैतान ये ऐसी छोटी बातें डालता रहता है ताकि उनका विश्वास परमेश्वर के प्रति जो है उसे तोड़ डाले। ये शैतान की एक योजना होती है जो मनुष्य के अंदर दिल और दिमाग में ऐसी बातें वो डालता रहता है और अंदर अंदर ख्याल चलते रहते हैं बुरे बुरे कि मुझे ये फोड़ा हुआ है, ये कैंसर तो नहीं हो जाए, मेरे साथ ये लड़ाई हुई है, इससे मैं मारा तो नहीं जाऊं, इस लड़ाई के अंदर कोई मुझे मार तो ना दे, ये काल पड़ा है, इस काल में मुझे खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं बिजनेस किया, मेरे बिजनेस को दुष्ट ने फैल कर दिया है या दुष्ट ने उसे रोक दिया है, तो अब मैं कंगाल हो गया हूँ, मैं घर कैसे चलाऊँगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। ऐसी बातें दुष्ट डालता रहता है, लेकिन हमें उन दुष्ट की बातों पर विश्वास नहीं करना है, जो कमज़ोर करना चाहता है, जो हमारा हौसला, हमारा विश्वास तोड़ना चाहता है। उस शैतान की बातों में आपको नहीं आना है। आपको परमेश्वर के लिखे हुए पवित्र वचन पर विश्वास करना है, उस वचन को देखना है, उस वचन में क्या लिखा है, ये वचन किस लिए लिखा है, ये वचन किसके लिए है। ये वचन उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये वचन लिखा गया है। और जो वचनों पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, वो छुटकारा पाता है, उसके ऊपर अनुग्रह होता है, वो मृत्यु से और काल से, वो बीमारियों से, वो दुखों से, वो पीड़ाओं से वो छूट जाता है, वो बचाया जाता है। परमेश्वर उसे बचा लेता है क्योंकि उसने वचन पर विश्वास किया है। वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र जो देहधारी हुआ, इस धरती पर आया और सबका पाप अपने ऊपर उठा कर लेकर गया। वो वचन है और उस वचन पर आप विश्वास करेंगे, बार बार इस वचन को बोलेंगे, तो आपके चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों न हो, आपके अंदर कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो, कैसी भी दुष्ट आत्मा आपके अंदर क्यों न हो, कैसी भी विपत्ति क्यों न हो, कैसी भी लड़ाई युद्ध क्यों न छेड़ा हो, उसमें से परमेश्वर आपको बचा लेगा। वो वादा करता है, वो पूरा होता है। कोई मनुष्य नहीं है कि उस वादे को तोड़ देगा, वादा किया तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उसने जो वादा किया है वो कभी नहीं टूटने वाला। लिखा है आकाश और धरती टल जाएंगे, परमेश्वर के पवित्र वचन कभी ना टलेंगे। घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, परमेश्वर के वचन अटल रहेंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है, उन बुरी चीज़ों को दूर करने हैं, अपने दिल और दिमाग से निकालने हैं। आपको परमेश्वर के वचन को हृदय में लेना है। जहाँ शैतान ने जगह ली आपके हृदय में बुरी बातें भरकर, बुरी योजना भरकर, उस जगह को खाली करके उस जगह पर परमेश्वर के लिखे हुए वचन को आपको अंदर लेना है। जब उस जगह पर आपके वचन भर जाएंगे तो आपके सारे काम सफल हो जाएंगे और आप कभी नहीं मरोगे, आपको परमेश्वर बचा लेगा। आमीन। अय्यूब की पत्री 5 अध्याय 20 में लिखा है,
अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। आमीन। लिखा है, उसने कहा है, अकाल में दुनिया के अंदर लोग मर सकते हैं, पर तो तुझे मृत्यु से परमेश्वर कहता है मैं बचा लूंगा। युद्ध में लोग मर सकते हैं, लेकिन मैं तुझे तलवार की धार से मैं बचा लूंगा। वो वादा करता है इस बात का। चाहे कैसी भी बीमारी क्यों न हो, कैसा ही रोग क्यों न हो, आपको इस बात पर विश्वास है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो सच है और वो बचा लेता है, तो आपको बचा लेगा। राई के दाने के बराबर विश्वास है, पहाड़ को बोल दे समुद्र में जा गिर पड़ेगा। आपको इन वचनों पर विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, तो जैसा विश्वास करोगे, जैसा इसमें लिखा है वचन में, वैसा विश्वास करोगे, वैसा ही हो जाएगा। आपका बाल भी बांका नहीं होगा, आपको मृत्यु टच ना करेगी, आपके पास बीमारी नहीं आएगी, आपके घर को ना छुएगी, आप जिस घर में जाएंगे उस घर में बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि उसने कहा है अकाल में मैं तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। लिखा है इस वचन में, लिखा हुआ परमेश्वर पूरा करता है। अय्यूब 5:22 में लिखा है, तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। लोग उदास रहेंगे, लोग दुखी रहेंगे, लोग पीड़ा में रहेंगे, लेकिन तू अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। विनाश और अकाल के दिनों में, जो विनाश दुनिया पर आएगा उस टाइम अकाल में भी तू हंसमुख रहेगा। ये लिखा है पवित्र शास्त्र में। और तुझे बेनले जंतुओं से डरने लगेगा। तुझे किसी प्रकार का जानवर से, किसी प्रकार के सांपों से, किसी बिच्छू से या जंगली जंतुओं से या कोई बीमारी से, कोई दुख से, कोई लोगों से या कोई पीड़ा से या कोई सताव से या कोई युद्ध से आपको डरने लगेगा। प्रभु का वचन कहता है तुझे डरने लगेगा। इन जंतुओं से डर नहीं लगेगा, उन दुष्ट आत्माओं से डर नहीं लगेगा। जब आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उनके वचनों को अपने हृदय में रखते हैं, बुरी चीजों को बाहर निकाल देते हैं और वचनों पर विश्वास करते हैं, तो आपको किसी चीज का डर नहीं लगेगा। आपको काल में मरने नहीं देगा, आपको तलवार के धार से बचा लेगा युद्ध में, आपको विनाश में, काल में हंसमुख रखेगा। वो निराश नहीं रखेगा, आपको उदास नहीं रखेगा, आपको कमजोर नहीं रखेगा, हंसमुख रखेगा। आज से आज हंसमुख रहेंगे, क्योंकि आज आप अपने हृदय में उन बुरी चीजों को निकाल कर परमेश्वर के पवित्र वचनों को भरेंगे। जो वो भरी हुई है शैतान की चुगलियां, बेईमानी, झूठ, डा बखाड़े, ये चीजें जो दुष्ट ने भर रखी है, जो एकांत में बैठ के बुरी बुरी बातें सोचते रहते हैं, मन ही मन के अंदर वो दुष्ट हमारे अंदर बुरे बुरे सोच विचार डालता रहता है, लोगों के प्रति, परिवार के प्रति, अपने घर वालों के प्रति बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे सोच डालता रहता है। वो सोच, वो विचार आप निकाल कर इन वचनों को आज आप भर लेंगे तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा और शैतान आपके पास से भाग निकलेगा, आसपास भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की तलवार अपने अंदर रख ली है। जब वो दुष्ट आता है, उस तलवार से उस शैतान का नाश कर दोगे आप, क्योंकि ये तलवार है परमेश्वर का वचन, वो शैतान को नाश करने के लिए हमें दिया गया है। आमीन। वचन संहिता 33:19 में लिखा हुआ है, उनके प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनको जीवित रखेगा। उसने कहा है प्राण को मृत्यु से बचाएगा। वो किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, परमेश्वर के लिखे हुए वचन है और इन पर विश्वास करने वाले लोगों के प्राण की ओर रक्षा करता है, वो बचाता है। आप भी विश्वास कर रहे हैं इन वचनों पर, तो आपके घर घराने, परिवार को, पशुओं को परमेश्वर उनके प्राणों को बचा लेगा। चाहे हॉस्पिटल में, चाहे आईसीयू में, चाहे वेंटिलेटर पर है, जहां भी है, कितने सालों से क्यों न बीमार चलता हो,
परमेश्वर कहता है मैं बचा लूंगा उसके प्राणों को, वो वादा करता है। आप जितने प्रार्थना सुने, जवान बुजुर्ग बच्चे बहन भाई जो भी इस वचन को सुने, मैं कहता हूं इन वचनों को अपने हृदय में समा लिया, बसा लिया, तो आपके प्राणों को बचा रखेगा, बचा रखेगा मृत्यु से, काल से, जंतुओं से, बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, सताव से, पीड़ाओं से, श्रापों से वो बचा कर रखेगा। और वो कहता है उनको जीवित रखेगा, अकाल में भी वो जीवित रखेगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आज से एक जीने की नई उमंग आपके हृदय में जाग उठी है और आज का वचन बहुत सारे लोगों के हृदय में काम करना शुरू कर दिया है। परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, आपकी तारीफ और बड़ाई करते हैं। परमेश्वर आपने अब तक संभाल के रखा, पूरी नाइट प्रभु अपने पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखा, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र दिन दिखाया, इस बात के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हे महान परमेश्वर, आप भला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर, आप दया की खान है। लिखा है वचन में आप दया की खान है। प्रभु जी आपने हम लोगों पर, परिवार पर, घर घराने पर प्रभु जी दया की है। जितने प्रार्थना सुने परमेश्वर इस चैनल पर प्रभु, अभी इसी वक्त इस प्रार्थना को सुन, एकांत में, घर में, बाहर, परिवार के साथ, विदेश में, देश में, जहाँ भी ये प्रार्थना सुन रहे, वचनों को सुन रहे मेरे पिता, इनके ऊपर तूने दया की है प्रभु जी। मेरे घर घराने पर दया की है प्रभु जी। जितने पवित्र संत लोग हैं उन सब पर दया की है, तूने बचाया है मेरे पिता परमेश्वर। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ। जीवित खुदा, अपना पवित्र हाथ तूने अपने लोगों पर रखा है, धर्मीय दाहिने हाथ से तूने लोगों को छुआ है प्रभु। तेरे हाथ में सामर्थ और बल और शक्ति है मेरे पिता परमेश्वर। दया वाला, आशीष वाला, बरकत वाला, बुद्धि वाला, सामर्थ वाला, ज्ञान वाला हाथ परमेश्वर इन बहन भाइयों पर, बुजुर्ग पर, जवान पर प्रभु रख दे मेरे पिता परमेश्वर। हे जलाली खुदा, मैं जानता हूँ यह हाथ इन लोगों पर तूने रख दिया है और सुरक्षित किया है इन लोगों को मेरे खुदा। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। हे प्रभु जी, आज जितने लोग बीमार है उन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ मेरे खुदावन। आज उस बीमारी से छुड़ा ले प्रभु जी, जो कैंसर है, माइग्रेन है, थायराइड है, शुगर है, अल्सर है, जो किडनी के रोगी है, जो दुष्ट ने उन्हें किडनी के अंदर इन्फेक्शन डाला है, वो बीमारियां यीशु के सामर्थ्य नाम से आज नष्ट हो जाए। आपने कहा है प्रभु जी, मैं तुझे मृत्यु से बचा लूँगा, वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए रखेगा। परमेश्वर तो आज इस वचन के द्वारा इन लोगों को प्रभु प्राणों को बचा कर रख प्रभु जी। जो दुष्ट ने परमेश्वर इनके शरीर में बीमारी डाली है, जो ब्लड में कैंसर डाला है, टीबी डाली है, वो बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। यीशु के नाम से इनकी बॉडी को छोड़कर निकल जाए। शरीर की एलर्जियां, ब्लड की एलर्जी, जो ब्लड में इन्फेक्शन बताया वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु राजा, इनके सर का कैंसर चला जाए, हार्ट अटैक खत्म हो जाए, एडिस की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए, पैरालाइज की दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम से, बवासीर की दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, लहू बहना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इनके पेंडिसन का नाड़ का ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, आपका पवित्र वचन में लिखा है कि तू अपने वचन को भेज कर चंगा करता है। आज का वचन तूने इन लोगों को हृदय में भेज दिया है, इनके शरीर में भेज दिया, इनके हड्डियों में तूने भेजा है, वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाएगा। आज से परमेश्वर ये वचन इनको, इनके परिवार को, इनके प्राणों को, इनके घर घराने को, इनके बच्चों को, इनके पत्नी को, इनके पति को, इनके बुजुर्ग माता पिता को परमेश्वर तेरे वचन आज बचाएगा मेरे खुदावन। हे महान परमेश्वर, तू इन लोगों की लड़ाई लड़ता है, इसीलिए प्रभु जी आज इन बीमारियों से बचा ले प्रभु। जो परमेश्वर हड्डियां टूटी हुई है, जो एक्सीडेंट के द्वारा जो हड्डियां
परमेश्वर घिस रही है, यीशु के नाम से आज प्रभु इनके प्राण बचाए जाए, इनकी हड्डियां सुरक्षित करे, आज से इनकी हड्डियां बल पा जाए, क्योंकि तू हड्डी हड्डी को सुरक्षित करता है प्रभु जी। आज इनकी हड्डियां का जॉइंट है वो जुड़ जाए यीशु के नाम से, खुला हुआ हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम से। हड्डी जो बेचैनी है हड्डियों के अंदर टूटी हुई है, वो बेचैनी खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जितने बहन भाई इस वक्त प्रार्थना सुने, इनके शरीर से वो दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, बीमारी डालने वाली यीशु के नाम से उल्टी के द्वारा बाहर निकली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो बुखार, जुकाम, एलर्जी, वायरस, साइनस यीशु के नाम से चला जाए, टाइफाइड चला जाए यीशु के नाम से, निमोनिया चला जाए, दम्मे की शिकायत चला जाए यीशु के नाम से, वो दम्मा खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु के नाम से पीलिया का रोग, काला पीलिया यीशु के नाम से जाए, बवासीर की आत्मा जाए, बाव की आत्मा जाए, जो हाथों पांव में, जो घुटनों में परमेश्वर बाव है, सूजन है, वो सूजन चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु के नाम से बांझपन खत्म हो जाए, जो दुष्ट ने बांझपन डाला है वो दुष्ट यीशु के नाम से चला जाए, और इनके प्राण को परमेश्वर तू बचा ले प्रभु जी। बांझपन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हे महान परमेश्वर, इनके शरीर में जो भी बीमारी है डॉक्टरों ने बताई है, परमेश्वर तू अपने हाथों से छू ले, जैसे कोड़ी को छुआ उस कोड़ी का कोड़ चला गया, वैसे प्रभु जी आज इस प्रार्थना को सुनने वाले के शरीर से वो बीमारियां निकल जाए, और तूने वादा किया हुआ है उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। प्रभु जी तेरे वचन को मैं उतार देता हूं, इन्हें जीवित रख प्रभु जी, इनके प्राण को मृत्यु से बचा मेरे खुदा ने। जो भी परमेश्वर इनके शरीर में बीमारी पाई गई है, परंतु अब परमेश्वर जब ये वचन को अपने हृदय में लिख लिया है प्रभु, हृदय रूपी पट्टियों पर, तो ये अब जांच कराए तो परमेश्वर की जांच नॉर्मल हो पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, और रिपोर्ट नॉर्मल आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, इनकी शरीर की सारी दुर्बलताएं, जो खांसी का रोग है, एलर्जी है, टाइफाइड है, यीशु के नाम से चला जाए। पसली का रोग चला जाए, पसली का जो दर्द होता है खत्म हो जाए, पेट का रोग चला जाए, पेट के जो भी रोग है वो समस्त सारे रोग यीशु के सामर्थ्य नाम से चले जाए। थैंक यू जीसस, इन लोगों को सर से लेकर पांव के तलों तक तूने छू लिया है, चंगे हो चुके हैं प्रभु। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु, जिस बात के लिए परमेश्वर रिक्वेस्ट तेरे सामने रखता हूं प्रभु जी, जिनके आंखों का रोग है आंखें खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, ओपन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु, जिनका रिश्ता नहीं हो रहा है रिश्ता हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि प्रभु रिश्ते तेरी ओर से बनाया गया है मेरे पिता परमेश्वर। इस जलाली खुदा, जिन भाइयों ने रिक्वेस्ट भेजी है मेरे पिता परमेश्वर, घर में सुख शांति के लिए प्रभु, तू शांति का राजकुमार है, इनके घरों में सुख शांति आनंद और खुशियां प्रेम दे मेरे प्रभु जी। आज प्रभु इनकी रिपोर्ट को तू देख, इनके परमेश्वर जो रिक्वेस्ट जो लिखी है इनको देख, और परमेश्वर उन्हें आशीषित करे, उनके घर में चंगाई, आशीष, खुशियां, प्रेम दे। जो परमेश्वर नशा कर रहे हैं वो नशा इनके जीवन से खत्म हो जाए। शराब, गांजा, भांग, अफीम, जो भी है बीमारी, दुष्ट आत्मा, शराब, वो नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बीड़ी, सिगरेट, गुटखे सारे खत्म हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु इनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करके बता प्रभु जी, आप अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए इनके शरीर की जो भी परमेश्वर बीमारियां हैं, कमी घटियां, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु जी तेरे छूने से सारी दुर्बलताएं दूर हो जाती है। आज तू छू ले और दुर्बलता दूर हो जाए। आज परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं ये डॉक्यूमेंट के लिए, ये प्रभु मकान के लिए, प्लाट के लिए, जमीन के लिए, परमेश्वर जिस बात के लिए, विदेश जाने के लिए जो भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु जी, इनको छू और ब्लेस कर तेरे हाथों से छू ले, इनके ऊपर प्रभु तेरा फेवर आए, पवित्र आत्मा उन्हें टच करे प्रभु जी, और इनके कार्य सफल हो पाए प्रभु जी। आज तक नहीं हुआ होगा